आखिर वो हो ही गया जिसके बारे में आप सोच रहे थे। यानी कि आज का ये जो सेशन है हालांकि लंबा हो जाएगा, बट पूरा डिटेल में A to Z में बताने वाला। ऑर्डर कॉपी आने के बाद एक भी चीज़ आपको चेंज नहीं होगा, समझ रहे? मतलब कि जितने भी लोग उस समय जानकारी दिए, क्या जानकारी दी क्या नहीं दी, सबका अलग अलग था। बट आज के सेशन में कुछ चीज़ें हुई है जिसको लेकर के छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है, बहुत सारे लोग, और कुछ लोग खुश भी है। सरकार फंसी नियमावली पर विवाद, सैलरी कितनी मिलेगी, ऑर्डर कॉपी में क्या हो गया, प्लस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। चलिए डिटेल में चर्चा करते हैं। ऑर्डर कॉपी को लेकर के सारी जानकारी आपके समक्ष में रखने वाला हूं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि पारा शिक्षक सुप्रीम कोर्ट का अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर कॉपी जारी कर दिया गया है ना। सुप्रीम कोर्ट जो आपका ऑर्डर कॉपी वो जारी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले की जो ऑर्डर कॉपी है, जजमेंट जारी हो चुकी है। क्लियर? आप सभी देखें कि नहीं देखेंगे पता नहीं, बट मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ उसको जरूर सुनना चाहिए, अन्यथा आप पछताएंगे। ध्यान दीजिए आप लोग। ऑर्डर कॉपी आने के बाद पूरा मामला काफी हद तक आपका मतलब क्लियर हो गया, समझ रहे, मतलब साफ हो गया। इसमें नियुक्ति, नियमावली, आरक्षण प्रक्रिया और समय सीमा से जुड़ी बातें लिखी हुई, जो भी चीजें है वो सारा जानकारी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप दे दी गई, ठीक ना? जी हाँ। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या 2000 मतलब कि 26,001 है ना, 2601 सहायक आचार्य भर्ती पर असर पड़ेगा? इसका जवाब क्या है बताइए मुझे। तो इसका जवाब है नहीं। कैसे नहीं पड़ेगा वही मैं बताऊंगा, और पड़ेगा तो क्यों पड़ेगा ये भी मैं आपको चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, नहीं पड़ेगा। वर्तमान में जो आपका 26,000 पदों के जो सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया चल रही है आपका, वह विज्ञापन संख्या 13/2023 के आधार पर चल रही है। किसके आधार पर? 13/2023 के आधार पर चल रही। क्लियर? और सुप्रीम कोर्ट ने इस विज्ञापन को रद्द या प्रभावित करने जैसा कोई भी आदेश नहीं दिया है, ठीक ना? तो जितने भी आपके मन में सवाल रहेंगे सारे क्लियर हो गए। आगे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए। इसीलिए जो आपका मतलब कि DV प्लस नियुक्ति, मेरिट, रिजल्ट, काउंसलिंग, मतलब कि इन सारी चीजों पर जो आपका असर नहीं पड़ेगा, समझ रहे, यानी कि प्रभाव नहीं पड़ने वाले। एक शब्द में बोले कि असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। पारा शिक्षक की अलग भर्ती होगी क्या? तो इसका जवाब है हाँ, इनकी जो है अलग भर्ती। कैसे होगी बता रहा हूँ। पारा शिक्षक के लिए अलग भर्ती प्रक्रिया होगी, ठीक है ना। कैसे होगा ध्यान दीजिए आप लोग। इसमें आपका 50% जो आपका सीटें पारा शिक्षक के लिए आरक्षित रहेगी। जो मान लीजिए 100 सीट निकलेगी, ठीक है, 100 में से निकलेगी 100 सीट है, तो आपका 50 पारा, क्लियर, और 50 गैर पारा, है ना। तो ये आपको ध्यान देना, 50 पारा और 50 आपका गैर पारा, ठीक है, कुल मिलाकर के 100। तो इस तरीके से आपका सीटें रखे जाएंगे, ठीक ना। बाकी जो 50% सीटें हैं वो अन्य अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अभी मैंने जो समझाया, अगर 24,000 का एग्जाम्पल ले तो 12,000 सीट पारा के लिए और 12,000 सीट आपका गैर पारा के लिए, ठीक है ना। चलिए, हालांकि मैंने 100 का एग्जाम्पल दिया, उससे भी आसान समझ गए। क्या पारा शिक्षक को गैर पारा सीट में जगह मिलेगी? क्या जो पारा शिक्षक है वो गैर पारा में जा सकते हैं? तो इसका जवाब अभी तक का बात करें तो हाँ है ना। अभी तक का बात करें तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया है कि शिक्षक गैर पारा सीटें नहीं भर सकते, है ना। ऐसा कोई भी आदेश नहीं आया। क्लियर? आगे हम बात करते हैं। इसीलिए फिलहाल जो है ना, अभी का सिनेरियो जो बना हुआ है, अब फिलहाल की बात करें तो पारा शिक्षक गैर पारा सीटें के मतलब सीटों में आवेदन दे सकते हैं। अब बिल्कुल दे सकते हैं भाई, पारा क्या गैर पारा नहीं दे सकते हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट हो आपका, चाहे आपका झारखंड के हाई कोर्ट हो, दोनों, ठीक है ना, दोनों में जो आपका प्रक्रिया है ना, मतलब कि चल रहा है, ठीक है। अब मांग क्या है कि पारा शिक्षक से अपनी जो आपका 50% जो सीटें उसमें ही रहे, समझ रहे। यहाँ पे मांग क्या कर दिया गया कि पारा शिक्षक सिर्फ अपनी 50% जो आपका सीट, जो 50 सीटें आपके ले रहेगी 100 में से, तो उसी में आपको रहना है। क्लियर? गैर पारा में शामिल ना हो, है ना। गैर पारा में शामिल है तो भाई गैर पारा वालों को भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। क्या समान काम का समान वेतन और समान आयोजन जीत मिली? हालांकि इसको लेकर के मैंने लगातार वीडियो बनाया, आप सभी जानते भी होंगे, ठीक है। और हालांकि उम्मीद तो थी, बट देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान दें। पूरी तरीके से अगर बात करें तो नहीं, समान काम का समान वेतन की बात यहाँ पे नहीं। कैसे, मैं बता रहा हूँ। जिस तरीके से केस किया गया था वैसे सीधे जीत नहीं मिली। पूरा 100% बोला जाता कि सरकारी टीचर बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी चीजें
नहीं हुई, ठीक ना। देखिएगा क्या सिचुएशन बन गया जिसके कारण ऐसा फैसला आया। तो देखिए यहाँ पे उसमें भी कुछ फायदा मिला आपके लिए, ध्यान दिए, लेकिन बड़े फायदे मिले जिससे का हर साल भर्ती हुई। अब जो आपका हर एक साल भर्ती होगी और पारा शिक्षकों के लिए अलग से सीट होगी। अब जो है ना, जितने भी पारा शिक्षक है सभी के लिए आपका अलग से सीटें होंगी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, सिर्फ पारा शिक्षक ही उस भर्ती में शामिल होंगे, गैर पारा वाले शामिल होंगे। पारा के लिए अलग से भर्ती निकलेगी और उसमें वो शामिल होंगे, 50% सीटें उनके लिए ही रहेंगी, ठीक है। क्या नई भर्ती से पहले जेटेट होगी? जेटेट को लेकर के भी परेशानियां हो रही, तो ध्यान दिया आप लोग। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि क्या नई भर्ती से पहले जेटेट हो पाएगी, क्योंकि जेटेट की तैयारी अगर हाँ जेटेट का तैयारी कर रहे थे, हमारे यहाँ पे क्लास हो रहे हैं रेगुलर क्लास के 6:30 बजे सुबह आपका मैथ क्लास हो रहा है। एसएसटी क्लास जो आपका 9 बजे सुबह हो रहा है। रीजनिंग हालांकि आप समय किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करें तो रीजनिंग जो आपका 5 बजे होता है। बाकी बात मैं आपका हिंदी 3 बजे ले रहा हूँ, रात्रि के 9 बजे झारखंड जी के, ठीक है। आप रेगुलर क्लास कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का जा करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही कि कोई मतलब कि हाई कोर्ट में पहले कहा गया था कि जेटेट फिर भर्ती, यानी कि पहले जो आपका जेटेट हो, अगर पहले जेटेट नहीं होता है तो फिर बवाल मचेगा, फिर से मामला कोर्ट में जाएगा। क्योंकि समझ सकते हैं 10 साल हो गया अभी जेटेट नहीं हो पाया और विज्ञापन फिर निकालेगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया जेटेट पहले होगा या नहीं, तो इसका स्पष्ट जिक्र नहीं है, ठीक है ना। हालांकि हो जाएगा तभी विज्ञापन निकला, अगर पहले निकल जाएगा तो भाई फिर मामला ही बवाल मच जाएगा, ठीक है ना। 4 सप्ताह के अंदर में विज्ञापन निकालो, 10 सप्ताह में अंदर नियुक्ति पूरी करो, तब आपका मामला कंप्लीट होगा, ठीक है। यानी कि समस्या जो है कहाँ पे अटकती है, यहाँ पे झारखंड में देखिएगा, यहाँ पे जेटेट परीक्षा हुई ही नहीं, परीक्षा का भी रिजल्ट निकलेगा, मेरिट आएगा, पुनः मतलब पूरा होगा, ये पूरा मुश्किल अभी लग रहा है। फिलहाल का सिनेरियो की बात करें, ठीक है। बट ये ना सोचे कि मुश्किल होगा, झारखंड में भाई एक दिन में नेमरा गांव को टाउन सिटी बना दिया जाता है, वहाँ पे रोड चकाचक कर दिया जाता है, पूरा स्मार्ट सिटी में बदल दिया जाता है, लाइट बिजली हेलीपैड बना दिया जाता है, हर एक चीज, है ना। नेमरा गांव जो पता है ना, शिबू सोरेन का जो जन्म स्थान है, समझ रहे वहां पे। तो भाई झारखंड में कुछ भी हो सकता है, तो आपको प्रिपेयर करके रखना होगा। बाद में सोचिए अरे पढ़वे नहीं किया तो कहाँ से हमारा नंबर आएगा, तो अभी से पढ़ना शुरू कीजिए। इसलिए संभावना है कि फिलहाल उन्हीं लोगों को मौका मिल सकता है जो पहले जेटे पास से ऐसा निकल करके आ रही, बट इस बात में कोई भी सत्यता नहीं है, ठीक है। चलिए 100% जेटे पहले का, उसके बाद ही आपका एग्जाम होगा। आगे बात करते हैं, सहायक शिक्षक भर्ती या सहायक आचार्य। तो सबसे बड़ा यही कन्फ्यूजन है कि ऑर्डर कॉपी में आपको अगर देखिएगा, हालांकि मैंने सारा चीज देखा तो इस डिटेल में लाया हूँ, सहायक शिक्षक और सहायक आचार्य दोनों शब्द लिखे गए, ठीक है। ये जो आपका दोनों शब्द का जिक्र है, अब आपके मन में कन्फ्यूजन उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करें। यह 2012 नियमावली लागू होती है तो सीधी, समझ रहे, सीधी नियुक्ति संभव है और प्रतियोगिता परीक्षा नहीं होगी, ठीक है, 2012 वाला। और मेरिट आधारित का चयन होगा तो वेतन सहायक मतलब शिक्षक वाला ही रहेगा, ठीक है, समझ रहे ना। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। यहाँ से क्लियर हो गया होगा ना आपके मन में, कुछ सवाल रहता तो जरूर मुझे। और आधार जो आपका फिर मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन ये सब जो ट्रेनिंग है, समझ रहे ना, और आपका जेट इसके आधार पर होगा, क्लियर। आगे बात करते हैं। यदि आपका 2022 नियमावली लागू होती है, यदि जो आपका 2022 का नियमावली लागू होता है तो सहायक आचार्य भर्ती होगी, समझ रहे, सहायक आचार्य में प्रतियोगिता परीक्षा देनी पड़ेगी और कंपटीशन रहेगा। तो दोनों चीजें में आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए 8वां पॉइंट है आपका, सरकार क्या कर सकती है। भाई सरकार क्या करेगी, सरकार कुछ नहीं करती है, ठीक है ना। सरकार इसी कंफ्यूजन का फायदा उठा करके भर्ती में देरी कर सकती है, बिल्कुल 100% ये सत्य है, ठीक है। बट ये बिना सोचे 100% सत्य है, ठीक है। क्योंकि बात यह है कि सरकार विज्ञापन अगर निकाल देगी जल्दी भी करवा सकती है। चलिए उत्पाद से एग्जाम अभी हो गया, आपको पता है ना, इसलिए भविष्य में आपका कंटेम्प्ट कोर्ट मान्य याचिका दायर करना पड़ सकता है, इसके लिए आपको तैयार रहना। अगला पॉइंट आपके सामने कि क्या पहले से सहायक आचार्य बने पारा शिक्षक भी फिर शामिल होंगे, तो इसका जवाब है नहीं, ठीक है। जो पहले से आपका सहायक आचार्य बन चुके वो शामिल नहीं होंगे। जो पारा शिक्षक पहले से ही सहायक आचार्य बन चुके हैं वे पारा शिक्षक श्रेणी में नहीं आते, ठीक है, बिल्कुल। इसीलिए उन्हें मतलब नई या विशेष सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो सरकारी टीचर बन चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला यानी कि पॉइंट नंबर 10, क्या केवल 50% पारा शिक्षक की भर्ती निकलेगी? इसका जवाब है संभावना। क्या हो तो ध्यान दीजिए आप लोग,
तो पहले अगर बात करें तो पहले पारा शिक्षक की भर्ती निकाली जा सकती थी। इससे क्या होगा कि गैर पारा वाले जो है ना अभ्यर्थी कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, और कह सकते हैं कि भाई इसका क्यों निकाले, हमारा भी तो निकालिए, समझ रहे, मतलब कि दोनों का निकालना चाहिए। बट जब दोनों की सीट अलग अलग होगी तो सिर्फ पारा मतलब को ही मतलब की भर्ती होगी, ठीक है। मतलब कि जब बात करें अगर दोनों सीटें अलग है तो सिर्फ पारा की भर्ती क्यों, मतलब कि जब पारा का पहले निकाल देंगे तो, इसलिए जब भी निकलेगा दोनों को निकलेगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 11, पारा सीट भर पाएगी या नहीं, तो शायद इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि सीट जाटा है, जेटेड पास शिक्षक कम है, ठीक है। अब 10 साल से नहीं हुए, कहाँ से पारा शिक्षक रहेंगे, है ना। मतलब कि सॉरी मैंने गलत बता दिया, मतलब कि पारा शिक्षक तो ऑलरेडी कम है, अभी तो जेटेड भी हुआ भी नहीं है, समझ रहे, शिक्षक वाले जो भी है तो वो कम है, जिसके कारण आपका भाई अगर आपको परमानेंट करे जेटेड के आधार पर ही कर सकता है, ठीक ना। चलिए उदाहरण के तौर पर अगर बात करें कि 12,000 सीट है, लेकिन जो आपका योग्य जो शिक्षक है 5,000 से 7,000 बताया जा रहा है, परिणाम आपका हजारों सीटें खाली बच जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। शिथिलता वाला मामला यानी कि रिलैक्सेशन अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन सरकार चाहे तो शिथिलता लागू कर सकते हैं। क्लियर, मतलब कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट मिलेगी। क्लियर, परीक्षा पास करना जरूरी भी ना हो, ठीक है, मतलब फायदा पारा शिक्षकों को नियुक्ति में मिलेगी, यानी कि संभव है। क्लियर, आगे बात करते हैं, समझ रहे हैं, मतलब अधिक से अधिक पारा शिक्षक की नियुक्ति संभव हो जाएगी इससे। क्लियर, आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 13, यदि सीधी नियुक्ति हुई तो क्या होगा, यदि सीधी नियुक्ति हो जाती तो क्या होगा, तो सीधा बड़ा फायदा मिलेगा, समझ रहे, फायदा मिलेगा, लगभग सभी जेटेड पास पारा शिक्षक को नौकरी लग जाएगी, है ना, और फिर से सीटें बच सकती है। आधार पर अगर चयन करें ना, अन्य मतलब चयन का जो आधार क्या क्या रहेगा, ध्यान दिए आप लोग, जो आपका अकेडमिक जो आपका मेरिट है, उसके बाद आपका ट्रेनिंग यानी कि जेट का जो है उसके आधार पर होगा। क्लियर, आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो समायोजन पर, सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन पर क्या किया, हालांकि इस पर मैंने 2 वीडियो बना चुका, देख लीजिएगा जा करके, है ना। कोर्ट का जो रुख है सीधे समायोजन का आदेश नहीं दिया जा सकता है ना, मतलब कोर्ट का कहना कि सीधे समायोजन नहीं कर सकते हैं, नियमावली के अंदर रह करके नियुक्ति करने की जो नियमावली है उसके अंदर में ही रह करके आपको नियुक्ति करना होगा। क्लियर, आगे बात करते हैं। गैर पारा सीटों में कितने पारा शिक्षक गए थे, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ सरकार के मतलब की रिपोर्ट के अनुसार क्लास 1 to 5 में आपका 1067 पारा शिक्षक जो आपका मतलब कि पारा सीट में है। क्लियर, आगे बात करते हैं। 247 जो आपका पारा गैर पारा सीट में। क्लियर, यानी कि 68 की बात करेंगे तो 1637 पारा सीट है ना, मतलब पारा सीट में 1950 आपका पारा गैर पारा सीट में। कुल मिलाकर के बात करें तो 3,997 पारा गैर पारा सीट में गए हैं, है ना, कितना, तो 3,997। क्लियर, 3,997 जो है सीट पारा शिक्षक मतलब कि जो गैर पारा में चले गए। क्लियर, आगे बात, सबसे बड़ा जो निष्कर्ष है अभी मुख्य जो सवाल यही है कि नियुक्ति होगी तो भाई किस में होगी, सहायक शिक्षक में या किस में होगा, आपके मन में सवाल तो हो रहा होगा लगातार, है ना, कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, या सहायक अक्षर में। तो अगर सहायक शिक्षक भर्ती में होगी तो क्या होगा, तो सीधी नियुक्ति हो जाएगी, है ना, सहायक शिक्षक में अगर होगी तो सीधी नियुक्ति हो जाएगी बिना प्रतियोगिता परीक्षा के, समझ रहे, अच्छा आपको वेतन मिलेगा, मेरिट के मतलब के आधारित चयन होगा। अगर बात करते हैं सहायक आचार्य में भर्ती में अगर होती है तो, सहायक आचार्य भर्ती में होती है तो आपका पता है ना, परीक्षा होगा, प्रतियोगिता होगा, कट ऑफ होगा, कंपटीशन होगा, ये सारी चीजें होगी। अगर सरकार समय पर भर्ती मतलब कि करेगी तो क्या होगा, ठीक है, अगर समय पर भर्ती करेगी तो फिर समाज जो संभावना है कम दिख रही है, हालांकि सरकार अपने स्तर पर काम करती है, अभी थोड़ा कम लग रही है, बट देखिए पहले भी कोर्ट में आदेश के बाद भी देरी हुई थी। क्लियर, अक्सर ऐसा होते रहता है झारखंड में, बट आप प्रिपेयर होकर के रहिए, आप तैयारी करके रखिए, रेगुलर क्लास सीखिए, सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक क्लास चलते हैं। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का जाकर के जुड़िएगा। उम्मीदवारों को फिर कोर्ट जाना पड़ा और माना याचिका करनी पड़ी। क्लियर, अक्सर ये सब होते रहता है। सुप्रीम कोर्ट की जो समय सीमा है, कोर्ट का जो आपका आदेश है 4 हफ्ते में विज्ञापन, फिर आपको 10 हफ्ते में नियुक्ति पूरी करना होगा। क्लियर, तो ये सारी चीजें, फाइनल कंक्लूजन क्या है, तो ध्यान दीजिए आप लोग, सरकार मतलब सकारात्मक बातें निकल करके सामने आए, हर साल भर्ती होगी, पारा के लिए अलग सीट रहेगी और बड़ी संख्या में नियुक्ति होगी, गैर पारा को भी फायदा मिलेगा। क्लियर, और जो सकारात्मक बातें हैं आपके लिए, सहायक शिक्षक वर्सेस सहायक आचार्य में कंफ्यूजन तो जो करना नहीं है ना, मतलब कि
आपके मन में तो ये उत्पन्न हो रहा होगा नकारात्मक बातें, जो सकारात्मक मैंने बोल दिया, नकारात्मक बातें मतलब कि ये तो कन्फ्यूजन होता होगा, बट घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में चर्चा कर देंगे, बट मैंने बता दिया, आप समझ में आ गया। जेटे जेटे पर जो नियमावली है उसमें अस्पष्टता है, होगा या नहीं अब टाइम पर, क्योंकि विज्ञापन निकालना है और 10 महीने में कंप्लीट करना है, ठीक है। सरकार द्वारा देरी की संभावना, भविष्य में फिर कोर्ट केस संभव हो सकते हैं, बट टेंशन ना लीजिए, जो भी होगा देखा जाएगा, है ना। परीक्षा की तैयारी करते रहिए। अगर हम बात करें निष्कर्ष के तौर पर में, 26,001 भर्ती सुरक्षित है। पारा शिक्षक के लिए अलग से भर्ती आएगी, 50% सीटें आरक्षित रहेगी, और जेटेट और नियमावली पर अभी कंफ्यूजन है। सबसे बड़ा सवाल सीधी नियुक्ति होगी या परीक्षा लेकर के भर्ती होगी, ठीक है। इसमें कई सारे लोग कंफ्यूजन है, और मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था। कई सारे लोग बोलते परीक्षा होगी, कई सारे लोग बोलते परीक्षा नहीं होगी। अब जाने दीजिए, जो भी होगा आप प्रिपेयर रहिए, ठीक है ना। हालांकि परीक्षा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, टेंशन ना लीजिए। जैसा होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। बाकी बात, जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। मैंने हजारों छात्रों के सहायक आचार्य में हेल्प की, आप सबको भी हेल्प करने वाला हूँ। इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुँचे। लोग घबराए हुए परेशान है, पता ही नहीं चल पा रहा उनको क्या आया क्या नहीं आया, ठीक ना। तो अपना राय कमेंट में जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।